हेलो बच्चों, यह जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की पार्ट 6 वीडियो है। इसमें मैं पढ़ाऊंगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी लक्षणों अथवा मात्रात्मक लक्षणों की वंशागति मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव या बहुकारक मल्टीफैक्टर या बहुजीनी वंशागति कहलाती है। ठीक है। यानी इसमें एक लक्षण दो या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी इसमें क्या होता है पॉलीजेनिक में कि यानी इसमें बहुत सारे जीन की सिंगल ट्रेट यानी लक्षण को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मानव त्वचा का रंग। मानव त्वचा का रंग यानी मानव त्वचा का रंग 3 अलग अलग जीनों ए, बी व सी द्वारा निर्धारित होता है। कितने? 3। कौन कौन से? ए, बी और सी। यानी मानव त्वचा का रंग 3 अलग अलग जीनों द्वारा निर्धारित होता है। कौन से जीन है? ए, बी और सी। अब देखो, पेरेंट फादर और मदर, पापा कैसे होते हैं? काले, मम्मी गोरी। ठीक है। तो फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप जो बाहर से मुझे दिखता है, पापा का रंग कैसा है? काला यानी डार्क कलर, और मम्मी का हल्का यानी वाइट कलर। तो जीनोटाइप कैसा होगा? पापा का कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। वही मम्मी का स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। जब मैं दोनों की युग्मक बनाऊंगी यानी गैमेट्स बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी? गैमेट्स बनाऊंगी, तो क्या बनेगा? ए, बी, सी, और इधर ए, बी, सी। इसमें क्या बनेगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। जब हम F1 जनरेशन में इनका क्रॉसिंग करेंगे, संकरण करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा? बीजकरण। क्या मिलेगा? बीज का रंग यानी इंटरमीडिएट कलर। यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। F2 जनरेशन में क्या होगा? वायरस स्किन टोन। ठीक है, वायरस स्किन कोटोन। ठीक है। जो स्किन है उसका रंग आएगा। ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? बहुजीनी वंशागति। यानी इसमें एक लक्षण 2 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाता है, तो उसे हम पॉलीजेनिक यानी बहुजीनी वंशागति कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मानव त्वचा का रंग। ठीक है, मानव त्वचा का रंग जो कि 3 अलग अलग जीनों द्वारा निर्धारित होता है। कौन सा? कैपिटल ए, बी और सी। फिर हमने आपको एग्जाम्पल का पूरा क्रॉस किया है, कैसे क्रॉसिंग करनी है। फादर लिया, मदर लिया, उनके फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, F1 जनरेशन लिया, बताया उसमें इंटरमीडिएट कलर होता है। F2 जनरेशन लिया, उसमें बताया जो स्किन का रंग है वो अलग अलग आता है। ठीक है। तो अगर पेपर में आपको पूछा जाए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आपको सबसे पहले डिफिनीशन लिखनी है। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी लिखना है पॉइंट, फिर उदाहरण, फिर कि कैसे होता है। तो आपको 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या पढ़ते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन यानी बहुप्रभाविता। ठीक है। बहुप्रभाविता यानी पॉलीट्रॉफी। तो कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं, ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। इस दशा को बहुप्रभाविता कहते हैं। ठीक है। यानी इसमें कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं, ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। यानी बहुप्रभावी जीन क्या होता है? बहुप्रभावी जीन ऐसे जीन होते हैं जो एक या एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है, वो ऐसे जीनों को हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं। ठीक है। इस दशा को क्या बोलते हैं? इस दशा को हम बहुप्रभाविता दशा यानी बहुप्रभाविता कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो मनुष्य के दात्र कोशिका अरक्ता यानी सिक्कल सेल अनीमिया। क्या है? सिक्कल सेल अनीमिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फिनाइल कीटोनूरिया यानी PKU। तो मैं आपको पूरा डिटेल में एग्जाम्पल नंबर 2 करवाऊंगी जो कि है फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है। ठीक है। अब जो है फिनाइल कीटोनूरिया यानी PKU ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन है। कैसा है? ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन। पहली कंडीशन क्या है? जब PKU जीन यानी PKU जो है उसमें जीन में कुछ भी दिक्कत ना हो यानी उत्परिवर्तन ना हो, तो क्या होगा? जब उत्परिवर्तन नहीं होगा
तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, वो बनेगा कौन सा एंजाइम, PAH। कौन सा, PAH। पूरा नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम है, ये एंजाइम बनेगा और फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बनाएगा। जो फिनाइल एलेनिन है उसको टायरोसिन में बनाएगा। अगर जो है जीन में म्यूटेशन हो जाए, क्या बोला, अगर जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, उसमें जीन में म्यूटेशन है, जीन में उत्परिवर्तन हुआ तो जो हमारा एंजाइम है ना, ये वाला जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, वो नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन, जो है फिनाइल एलेनिन है, वो टायरोसिन में नहीं बदलेगा, वह टायरोसिन में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसको बदलने वाला जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज वो नहीं बनता है। ठीक है, अब जब जो है फिनाइल एलेनिन जो है टायरोसिन में नहीं बनेगा तो इकट्ठा हो जाएगा किसके फॉर्म में, किसके रूप में, वह इकट्ठा होगा फिनाइल पायरुविक अम्ल के रूप में। किस रूप में, फिनाइल पायरुविक अम्ल के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। जो इकट्ठा होने की वजह से मानसिक अस्वस्थता हो जाएगी, यानी मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लॉस जैसी बहुत सी बीमारियां हो जाएगी। स्किन का जो पिगमेंट का कलर है वो भी चेंज होगा। ठीक है, यानी मुख्य आप क्या बताएंगे, मेंटल रिटार्डेशन। जब हम आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें फेनाइल कीटोनूरिया भी होगा, तो इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को प्लियोट्रॉफी समझाने के लिए लिया है। इससे आपका जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर का यह एक एग्जाम्पल फिनाइल कीटोनूरिया, और यह एग्जाम्पल किसका है, यह एग्जाम्पल प्लियोट्रॉफी का है। क्यों प्लियोट्रॉफी का है, क्योंकि हमें सिंगल जीन, क्या सिंगल जीन जो कि एक एंजाइम रिलीज करता है, क्या नाम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसकी वजह से अगर वो नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलेगा नहीं और वो इकट्ठा हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल के रूप में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, पिगमेंटेशन, हेयर लॉस और भी ऐसे ही बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाएंगे। क्लियर है। हम पूरे रिवीजन लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। तो हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले दिख रहा है आपको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या पढ़ा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें मैंने बताया कि सिंगल लक्षण यानी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से यानी दो से ज़्यादा जीन का उपयोग होता है, यानी इसमें दो से ज़्यादा जीन कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल ट्रेट यानी एक सिंगल लक्षण के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने लिया था ह्यूमन स्किन कलर। अब इसको कैसे बताया मैंने, मान लो पेरेंट है, ये ह्यूमन स्किन कलर का बता रही हूँ। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर यानी मानव त्वचा का रंग। तो पेरेंट फादर होगा और मदर मम्मी होंगी। फिर फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप। ठीक है, पापा कैसे होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, हंसना नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, इसको याद करने के लिए ट्रिक है, पापा कैसे होते हैं, काले। ठीक है, याद रखना। मम्मी गोरी होंगी यानी वाइट कलर। ठीक है, अब जो है फिनोटाइप क्या होगा, यानी जीनोटाइप, जीन प्रारूप। ठीक है, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप जीन प्रारूप। अब पापा काले यानी वो जो है कोई भी रंग मिलाओ कैसे बनेगा, दबा लेगा अपने आप को ना, यानी जो उसको दबा देगा। तो पापा के इसमें सब कैपिटल में लिख दें, मम्मी के इसमें सब स्मॉल में लिख दें। ठीक है, फिर गैमेट बनाया। जब गैमेट बनाया तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसमें भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। फिर मैंने F1 जनरेशन करवाया। ठीक है, तो कैपिटल ए, अब इसको मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब इसका हमको क्रॉसिंग करना है तो करो क्रॉसिंग, ए बी सी सब में यही आएगा। क्रॉसिंग करके आप देखिए, मैंने सिखाया भी अपने पिछली वीडियो में कैसे क्रॉसिंग करते हैं, सिखाया है ना। तो हमने क्या देखा कि सारी प्रोजीनी यानी जो सारी संतानें हैं, सभी संतानें हैं वो कैसी होंगी,
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी इंटरमीडिएट कलर। कैसी होंगी? इंटरमीडिएट कलर, यानी बीच के रंग की होंगी। कैसे होंगी? इंटरमीडिएट कलर। ठीक है। अब जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन कैसे होंगे? वायरियस यानी कई प्रकार के स्किन टोन, यानी अलग अलग रंग जो हो सकते हैं। फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बाद हमने पढ़ा प्लियोट्रॉफी यानी बहुप्रभाविता, जिसमें क्या होता है कि एक जीन की वजह से बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित करता है। क्या बोला? एक जीन, सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप शो करता है। फिनोटाइप पता है? फिनोटाइप पता है ना, यानी लक्षण। तो एक सिंगल जीन शोज मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था आपको? इसमें मैंने बताया था प्लियोट्रॉफी, मैंने क्या बताया? एक जीन होता है। ठीक है। PKU वाले एग्जाम्पल दूंगी मैं, फिनाइल कीटोनूरिया। इसमें जीन क्या है? वो PAH जो कि एंजाइम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर जीन में हो गया म्यूटेशन, क्या हो गया? जीन में हो गया म्यूटेशन, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा। तो जो फिनाइल एलेनिन है वो इकट्ठा हो जाएगा किस फॉर्म में? किस रूप में? फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में। किस रूप में? फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ। मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन और हेयर लॉस। ठीक है। और हेयर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉफी के में काफ़ी अंतर समझ में आया होगा, और मेरे हिसाब से आपको याद भी हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो आपको 21 को मिलेगी, आप लोग उसको अवश्य देखें, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में है। सेक्स डिटर्मिनेशन में भी ये वीडियो है, इसको मैं बताऊंगी। 21 को ये आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।